हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब। और आज से बच्चों की शुरू हो गई ऑनलाइन क्लासेस। फिर बच्चे कर रहे थे क्लासेस मेरे चल अटेंड रहे थे बेडरूम में और काम। और आज सुबह, आज मंडे था इसलिए मैं मंदिर तो होके आ गई थी, लेकिन घर के भगवान जी की पूजा बाकी थी। फिर मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ अभी पूजा। और बच्चों ने सुबह दूध पी लिया था और अभी बज रहे थे 11। फिर मैं बच्चों का बना रही थी नाश्ता को या लंच, क्योंकि अभी ये मैंने 3-4 रोटी अच्छे से की थी और उन्होंने पहले बोला था कि अभी हम ये खाने के बाद हम दोपहर को रोटियां खाएंगे नहीं। वैसे तो रोटी सब्जी उनको पसंद है ही नहीं। फिर मैंने भी छोटी बड़ी रोटी करके ऐसे 4 रोटियां बनाई थी और अभी इनको दे रही हूँ मैं खाना। और अभी 11 बजने के बाद जब से छुट्टी शुरू हुई तब से इन्होंने कभी अच्छे से खाना खाया नहीं। दोपहर को कुछ अलग खा लेते, नहीं तो स्कूल में जाते थे तो कम से कम लंच लेके जाते थे, वो खाते थे टाइम पे। सुबह दूध कभी नाश्ता करके जाते थे। और अभी कितना दिनों से उठे लेट है, 10 बजे। फिर मैं इनकी प्लेटें लगा रही थी तो अच्छे से हो ही नहीं रहा है। और आज से गवर्नमेंट ने और शुरू कर दिया ऑनलाइन क्लासेस। मतलब बच्चे तो घर पे तो रह रहे हैं, लेकिन अच्छे से खाना पीना नहीं हो रहा है क्योंकि लेट उठना लेट। और अभी दोपहर के बज रहे थे 2 और ये मैंने दही का एक पैकेट लाई थी। फिर दही मैंने पतीले में निकाल के रख दिया और जो पैकेट था वो वैसे तो अच्छे से क्लीन होता नहीं, इसलिए मैंने फिर ये मुँह पे लगा लिया थोड़ा सा, मतलब मुँह पे क्लीनिंग हो जाए। और बच्चे कर रहे थे, बच्चों का ये ऐसे काम, कुछ ब्लैंकेट लेके तो कुछ कोई और ये जगह हमारी बहुत ही फेवरेट है। तो फिर क्या हो गया था, मैं लगा तो रही थी लेकिन मैं ना ये बाल को अच्छे से मतलब बालों को मैंने बांधना चाहिए था, बांधना भूल गई थी। फिर सोनम ने इसे मेरी चोटी बना दी और अभी ये बैठ गई ब्लैंकेट में। और सोम भी उधर उसका कुछ काम, हाँ वो वर्क कर रहा था। दोनों भाई बहन जो ऑनलाइन क्लासेस का वर्क आया था वो कर रहे थे, आज बहुत दिनों बाद वर्क कर रहे थे। और फिर मैंने ये जो बचा था घी, सॉरी दही, वो हाथों पे भी मल लिया थोड़ा सा पैकेट का और मुंह पे भी मल लिया। और वो मलने के बाद सूखने देने के लिए 10 मिनट मेरे पास टाइम था। फिर तब तक मैं आ गई यहाँ पे और कुछ राशन की लिस्ट बना रही थी, क्या लेना है, इसलिए फिर ये लिस्ट बनाते हुए सोम भी आ गया देखने के लिए। और लिस्ट में जो मकर संक्रांति का सामान था वो भी एक्स्ट्रा लेना था, तो इसलिए मैं ये लिस्ट बना तो रही थी लेकिन समझ में नहीं रहता। और मैंने कुछ सामान फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर किया हुआ था, तो वो समझ में नहीं रहा था कि मतलब क्या मंगाया और क्या बाकी है। फिर ऐसे सोचते सोचते मैंने तो देख। और आज बन रही है आलू, मतलब बर्गर बन रहा है। फिर मैंने आलू सुबह ही बॉईल करके रखे हुए थे और इनके छिलके निकाल रही हूँ। तो एक आजकल क्या हो रहा है ना कि आलू के छिलके बहुत इजीली निकल जाते हैं, और निकाले या नहीं निकाले समझ में नहीं आता। फिर मैं निकाल दिया और अभी ऑनियन कट कर रही हूँ। और एक तरफ रखा है मैंने हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैंने क्या किया कि आलू ज़्यादा ही बॉईल हो गए थे, फिर उनको इन्हें मसलना ही पड़ा थोड़ा सा। फिर इसके अंदर डाल दिया ऑनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक, और इसको मिक्स कर दिया। उसमें डाल दिया थोड़ा सा मैदा और ब्रेड कॉर्न मेरे पास था ही पहले ही फ्रिज में रखा हुआ। फिर ये यहाँ पे रख दिया और इसको अच्छे से इसका एक अच्छे से ये बना दिया, गूंद लिया उसको अच्छे से, गोला बना दिया। और थोड़ा सा ऑयल लिया हाथ में, बहुत सारा धनिया डालने के बाद और ऑयल लेने के बाद उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई और छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के इस प्लेट में रख दी। और टिक्कियाँ तो बहुत अच्छी भी बन रही थी, लेकिन मुझे लगता है उसमें और थोड़ा मैदा चाहिए था, तो फिर वो तो अच्छी बन ही गई थी। फिर मैंने ले ली कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और इसके ये ब्रेड क्रम्ब रखा हुआ था, इसके उसको थोड़ा सा इसमें अच्छे से घोल लिया और थोड़ा हाथ से भी लगाया ब्रेड क्रम्ब और कढ़ाई में डीप फ्राई करने के लिए डाल दिया। और बहुत अच्छे भी बने थे ये लाल लाल। और इसके बाद निकाल के यहाँ पे रख दिया। और आपको पता है आज मैं ये बर्गर क्यों बना रही, किसी के खाने की इच्छा नहीं, लेकिन मैं गई थी रिलायंस में और वहाँ पे मुझे मिल गए थे बर्गर के बन। और ये बन मिले थे तो फिर मैं क्या उठा के ले आ गई। और आज की लास्ट की डेट थी तो इसकी वजह से ये मुझे करने पड़ा था। आज तो बच्चों ने ना बोला ना मेरा भी खाने का मन था, क्योंकि मेरा तो व्रत था।
लेकिन मजबूरी में ब्रेड फिर ये ख़राब हो जाती, इसलिए फिर आज लास्ट यूज़ करने की डेट थी तो फिर मुझे मजबूरी में करना पड़ा था। ये हुआ था आज मेरे साथ। फिर क्या बना दिए मैंने उसके तो टिक्कियाँ तो बना दी। फिर मैंने लिया ये पैन और उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा बटर और इसको काट लिए बन को और अभी दोनों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। और कितने दिन से मैंने घर में और भी पैकेट लाई थी अलग अलग, मतलब जो हॉट डॉग वगैरह बनाती इसके लिए, लेकिन अब तक बनाया नहीं था। फिर मैंने जो पैकेट लाई थी वो भी इसमें अभी लगा दूँगी बर्गर में। दोनों तरफ से अच्छे से मैंने सेक लिए और उसके बाद और ये दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि बन में तो 4 आते हैं ना, तो 2 बच्चों के लिए 2 तो मैं अभी सेक रही थी, लेकिन सोनम ने मना कर दिया था कि उसको खाना नहीं। और सोम को भी आज फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि आज ये इतनी टिक्कियाँ ये बनाई हुई है क्या होगा, इसका ही मुझे टेंशन आ रहा था। नहीं तो कभी कभार बच्चे बनने के पहले ही खाने के लिए उतावले हो जाते, लेकिन आज मना कर दिया था उन्होंने। फिर मैंने टमाटर काट लिए और टमाटर भी मना कर रहे थे, लेकिन टमाटर ये वो तो खाना ही चाहिए। टमाटर ऑनियन काट लिए और इतना ही था मेरे पास, टमाटर और काकड़ी। फिर मैंने ये काट लिया। पहला काटा था टमाटर तो ज़्यादा ही मतलब पिलपिला निकला था, फिर मैंने दूसरा लिया थोड़ा अच्छा वाला। फिर इसके पाव को मैंने, मेरे पास पैकेट पड़ी हुई थी पहले, तो मेयोनीज़ लगाया मैंने थोड़ा सा। और सोम को टोमेटो सॉस पसंद नहीं था, फिर बोल रहा था मेरे इसमें टोमेटो सॉस मत डालना। फिर मैंने मेयोनीज़ तो लगा दिया, मेयोनीज़ थोड़ा सा उसको पसंद है और अच्छे से इसको लगा दिया। और सोहम को खाना था, फिर वो आ गया था खाने के लिए। वो मतलब वो भी इतना सीरियस नहीं था आज खाने के लिए, लेकिन अभी बन ही रहा था तो फिर खड़ा था मम्मी के पास। सोनम ने तो सीधा मना कर दिया था, ना आके देखा यहाँ पे ना खाने को। फिर मेरे पास 2-3 डब्बे पड़े हुए थे जो हॉट डॉग में यूज़ होते ये भी अलग अलग ही होते, मतलब जैसे मेयोनीज़ के होता है ये अलग अलग ऐसे ही कुछ था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। तो फिर मैंने ये भी दोनों तरफ से अच्छे से लगा दिया और उसके अंदर रख दिया ऑनियन और टमाटर और 2 टिक्कियाँ रखी, क्योंकि बाहर के तो बच्चों को बहुत पसंद होती है। लेकिन सोम ने मना कर दिया था कि मुझे मैं एक ही टिक्की खाऊंगा, ना ऑनियन खाऊंगा ना टमाटर। फिर उसको दे दिया, लेकिन बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनी थी और ज़्यादा ही बनी थी, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। और अभी बच्चे खाएंगे, बाद में ऐसे ही खा लेते बहुत बार, इसलिए। तो फिर ये अच्छे से दोपहर को बर्गर आलू टिक्की ये बनाने के बाद शाम को समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो उसके बाद मैंने आज शाम को बनाई थी बाजरे की थोड़ी सी खिचड़ी और थोड़ी सी 2-3 रोटियां और सुबह की थोड़ी सब्जी थी, वो 2 सब्जियां ऐसी ही थी। तो शाम को सब्जियां तो बनाई नहीं, लेकिन तो सब्जियां बनानी थी और बच्चों ने बर्गर ये टिक्की खा ली थी, तो फिर सुबह की सब्जी भी मुझे पन्नी में डालनी पड़ी, मतलब फेंकनी पड़ी। और बाकी दूध भी शाम को लाई थी, फिर वो दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और हमारा अभी लंच हो गया था। बाकी मतलब ये रात का डिनर हो गया था और ये मुझे क्लीन करना था किचन रात को, और इसके बाद मैं करने वाली थी वीडियो एडिटिंग। तो फिर मैंने किचन क्लीन कर दिया और बहुत सारे बर्तन पड़े थे और भी ये बर्तन करूँगी क्लीन, क्योंकि सुबह क्या होता है फिर 8 बजे भी उठ जाओ तो खाना बनाना ही होता है, बस उतना ही काम होता है। मतलब ये काम ना होना, बर्तनों का तो टेंशन नहीं रहता, उठना है और खाना बनाना इतना ही होता है रहता है। तो फिर मैंने ये क्लीन सारा अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि सुबह फिर ज़्यादा ये ना हो जाए, इसलिए। फिर मैं किचन कर रही थी क्लीन, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने आज बहुत गलतियाँ की थी। गलतियाँ है कि दोपहर को बर्गर बनाया था, सुबह की सब्जी थी, और मेरा जिस दिन व्रत होता है उस दिन बहुत ज़्यादा खाना ऐसे ही रहता है। फिर ये कर रही थी मैं, और ये रोटी भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, 2-3 रोटियाँ मैंने शाम को बनाई थी। तो आज का ये ऐसा ही चल रहा था काम। तो आज के एपिसोड में मतलब आज के इसमें बस इतना ही, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।